124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? महिला आरक्षण से, आर्थिक आधार पर आरक्षण से, महिला आयोग में सुधार से या संपत्ति के अधिकार से? इसका सही जवाब है आर्थिक आधार पर आरक्षण से। साल 2019 में 124वां संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत किया गया और संविधान में 103वां संविधान संशोधन के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न, आर्थिक आधार पर आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 100वें संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन या 124वां संविधान संशोधन? इसका सही जवाब है 103वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है? राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, जन गण मन एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? इसका सही जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस। वर्ष 2019 में पहली बार वंदे भारत को वाराणसी से दिल्ली के मध्य चलाई गई। वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाया गया है। वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला परिचालन किन दो स्टेशनों के बीच है? दिल्ली से हावड़ा, मुंबई से पुणे, दिल्ली से प्रयागराज या दिल्ली से वाराणसी? इसका सही जवाब है दिल्ली से वाराणसी। अगला प्रश्न, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? बछेंद्री पाल, एडमंड हिलेरी, संतोष यादव या अरुणिमा सिन्हा? इसका सही जवाब है अरुणिमा सिन्हा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बुक बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी श्रद्धानंद? इसका सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद। अगला सवाल, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुण्य प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं एवं 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में संपन्न हुआ। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 73 मीटर है और ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हुरानी के या ख्वाजा मौदद के? इसका सही जवाब है ख्वाजा उस्मान हुरानी के। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? कैलिफोर्निया, केंटुकी, मॉन्टाना या टेक्सास? इसका सही जवाब है केंटुकी। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? पोरबंदर, हल्दिया, विशाखापत्तनम या पणजी? इसका सही जवाब है हल्दिया। अगला सवाल, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंप मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक पठार, ऑप्शन सी कच्छ या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है कर्नाटक पठार। अगला प्रश्न, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जिसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी कहा जाता है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, WHO द्वारा, UNDP द्वारा? इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 2023 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 127वां है, जबकि पहले स्थान पे आइसलैंड है। अगला प्रश्न, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? इसका सही जवाब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यह पोस्ट ऑफिस का एक अपना बैंक है। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई? 1842 में, 1846 में, 1850 में या 1854 में? इसका सही जवाब है 1854 में। सन 1854 में कावास जी डावर के द्वारा मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 में, 1960 में, 1961 में या 1962 में? इसका सही जवाब है 1959 में। चीन ने 1959 में जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, तब दलाई लामा वहाँ से भारत आए थे। अगला सवाल, हाथियों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए किस ट्रेन की सीटों पर हाथियों की सवारी नहीं करने का संदेश मुद्रित किया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस? इसका सही जवाब है गतिमान एक्सप्रेस। अगला सवाल, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? थाईलैंड, जापान, श्रीलंका या दक्षिण कोरिया? इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार? इसका सही जवाब है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 से भारत में लागू किया गया। अगला सवाल, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह? इसका सही जवाब है 3 महीना। अगला सवाल, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी? इसका सही जवाब है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता, एस वुड समझौता, यू थॉट समझौता? इसका सही जवाब है ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय
वॉशिंगटन में है। अगला सवाल, भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर या नागालैंड? इसका सही जवाब है नागालैंड। अगला सवाल, साइट्रिडियोमाइकोसिस नामक बीमारी से पिछले 5 दशक में निम्न में से किस प्रजाति की बड़ी आबादी समाप्त हो गई? ऑप्शन ए गिद्ध, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मेंढक या ऑप्शन डी चील? इसका सही जवाब है मेंढक। अगला सवाल, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? 2016, 2017, 2018 या 2019? इसका सही जवाब है 2016। अगला सवाल, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र सम्मान, कालिदास सम्मान या सरस्वती सम्मान? इसका सही जवाब है राजेंद्र सम्मान। अगला प्रश्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या कभी भी? इसका सही जवाब है 26 जनवरी। भारत रत्न प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का कौन सा मिलान सही नहीं है? कनाडा मैपल पत्ती, जर्मनी ईगल, फ्रांस लिली या भारत तिरंगा झंडा? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अगला सवाल, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ? इसका सही जवाब है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पालक्काडू से जोड़ता है। अगला सवाल, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप में या ऑप्शन डी राजस्थान के जैसलमेर में? इसका सही जवाब है राजस्थान के जैसलमेर में। अगला सवाल, आम्र वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए आमों की बौछार, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या ऑप्शन डी आम की फसल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय, जलोढ़, पाटजोलिक या लैटराइट? इसका सही जवाब है लैटराइट। अगला सवाल, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का? इसका सही जवाब है शनि का। शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह मौजूद है। शनि ग्रह को छल्लों वाला ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैथालासा, पैंजिया, लॉरेसिया या गोंडवाना लैंड? इसका सही जवाब है पैंजिया। अगला सवाल, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अधिकतम भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था?
के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी.आर. अम्बेडकर? इसका सही जवाब है बी.आर. अम्बेडकर। अगला सवाल, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 2021 या 2011? इसका सही जवाब है 2026। अगला सवाल, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक या एल्युमिनियम? इसका सही जवाब है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 5, 6 या 7? इसका सही जवाब है 7। अगला सवाल, जैसे ही कोई तारा दानव प्रावस्था यानी सुपरनोवा स्टेज में पहुंचता है तो उसका भविष्य किस पर निर्भर करता है? उसके आकार पर, उसकी आकृति पर, उसके द्रव्यमान पर या उसके क्रोध पर? इसका सही जवाब है उसके द्रव्यमान पर। अगला सवाल, डायोड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोलराइजेशन के लिए, ऑप्शन बी प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन के लिए, ऑप्शन सी दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन के लिए या ऑप्शन डी मॉडलन मॉड्यूलेशन के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिष्टकरण यानी रेक्टिफिकेशन के लिए। अगला सवाल, केक में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर केक फूल जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पिछला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।